आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस आई प्रॉब्लम के बारे में। और ये प्रॉब्लम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। अब ये दुनिया में बहुत सारे लोगों को होती है। जितने भी लोग हैं, हर 4,000 में से एक व्यक्ति को जो इस दुनिया में है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होती है। अब ये डिज़ीज़ होती क्या है? ये डिज़ीज़ होती है एक कंजेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर, जो हमें अपने पेरेंट्स से पास ऑन होता है या ग्रैंड पेरेंट्स से। इसमें होता ये है कि जो भी बच्चा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ पैदा होता है, शुरू शुरू के सालों में उसे अंधेरे होते ही, यानी कि शाम होने के बाद से ही दिखना बहुत कम या बिल्कुल बंद हो जाता है। तो पेरेंट्स देखते हैं कि दिन भर तो बच्चा ठीक रहता है, लेकिन शाम होते के बाद से फिर वो टटोल के चलना शुरू कर देता है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति हो तो तुरंत अपने बच्चे को जाँच के लिए लाएँ। इसके अलावा इस बीमारी में जो दूसरा डिफेक्ट आता है, वो ये आता है कि इसमें हमारे देखने का दायरा, जिसे हम फील्ड ऑफ विज़न कहते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे यहाँ तक की चीज़ें दिख रही हैं सीधा देखने के बावजूद। ये दायरा धीरे-धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अब ये दायरा सिकुड़ना जो है, आम आदमी को महसूस तक नहीं होता, क्योंकि उनको सीधा-सीधा सब कुछ क्लियर दिखता है। लेकिन धीरे-धीरे ये हो जाता है कि वो अपनी साइड की चीज़ों से टकराने लग जाते हैं। यदि कोई वो व्हीकल लगाते हैं तो उनके एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि बाकी लोग लापरवाह हो गए हैं, इसलिए ये हो रहा है उनके साथ, जबकि उनकी देखने का विड्थ कम हो रही है। अब इन बीमारियों के बारे में बहुत अनुसंधान हो रहा है, और भविष्य में हमारे पास इसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट होंगे, जैसे कि सेल थेरेपी, जीन थेरेपी या बायोनिक आई। लेकिन अभी हमारे पास एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है, जो इस बीमारी में प्रचलित नहीं है। लेकिन यदि हम उसे इस्तेमाल करें तो वो है प्रिज़्म ग्लासेस। प्रिज़्म ग्लासेस एक बहुत ही सस्ता साधन है। कुछ हज़ार रुपयों में प्रिज़्म ग्लासेस बन जाते हैं। और जो मेन प्रॉब्लम होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स की, कि उनका देखने का दायरा ऐसे हो जाता है, जैसे कि वो इतने में देख रहे हैं, या कभी-कभी जैसे वो इस छोटे छेद में से देख रहे हैं, टनल विज़न हो जाता है। इसे हम सिर्फ एक सिंपल प्रिज्म ग्लासेस बना के उन पेशेंट को देंगे, तो अगर वो पेशेंट इतना देखता है तो उनका ये कपाट खुल जाएगा, और उन्हें फिर ऐसा दिखेगा। यदि किसी का विजन ऐसा है तो वो ऐसे हो जाएगा। इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, और ये कम डिस्पेंस किए जाते हैं। लेकिन यदि आपको भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो अपने डॉक्टर से प्रिज्म ग्लासेस के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। और कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती हैं। वो दवाइयाँ भी बहुत प्रचलित नहीं हैं, लेकिन उन दवाइयों से इस बीमारी के बढ़ाव को रोका जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट 50 साल की उम्र आते-आते तक टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। तो जो लोग आजकल 40-45 साल की उम्र के हैं, वो ज़रूर दवाई भी करें, और बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं इसके लिए। और अपने को, अपनी रोशनी को थोड़ा बचा के रखें, ताकि जब तक एडवांस लेवल की जीन थेरेपी, सेल थेरेपी या बायोनिक आई आए, तो उनकी आँखों में 1% कम से कम रोशनी बची रहे। क्योंकि ये सब मेथड उन्हीं लोगों के काम आएँगे जिनकी रोशनी कम से कम 1% है। यदि आपकी रोशनी 0% हो गई, टोटली ब्लाइंड हो गए, तो फिर नई टेक्नोलॉजी जो अगले 3 से 5 साल या 10 साल में आने वाली है, वो आपके काम नहीं आएगी। तो सभी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट अपने डॉक्टर से दवाई की भी माँग करें।